प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी यूनिट गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी से तमाम सुनने वाले नाज़रीन को आदाब और नमस्कार कहता हूँ। आज का मेरा मकसद है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि हमारे जितने भी रोड्स हैं इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, चाहे वो PMGSY स्कीम के अंदर हैं, चाहे CRF के अंदर हैं, चाहे PWD के अंदर है, इनके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी बेसिक चीज़ें कि 1980 में हमारा एक रोड बुद्धल से गुल की तरफ काम लगा जो ग्रिफ के अंडर बना, और वो रोड तकरीबन 90 के करीब जाके 90 और 95 के बीच में मोटरेबल हुआ। वही एक रोड इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर था। लेकिन मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोटि कोट नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने 2000 में एक स्कीम बनाई जिसका नाम था PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उसके तहत एक क्राइटेरिया बना कि रूरल एरिया के अंदर 250 की पॉपुलेशन को हम रोड दें, जो 2001 की सेंसस और फिर 2011 की सेंसस को उसका बेस बनाया गया और बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जब हम इस इलाके की हालत देखते हैं तो 2000 से लेके 2021 चल रहा है, आज 20 साल तक जो काम सड़कों का हुआ है वो ना के बराबर। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि टूली से लेके प्राणकोट ढकीकोट तक 21 पंचायतें हैं, और सरकार की स्कीम से कि यहाँ पर ST लोग रहते हैं, उनको प्रेफरेंस देनी है, उनको रोड कनेक्टिविटी देनी है। पर आज की डेट में 21 पंचायतों में मुझे नहीं लगता कि 1 मीटर सड़क जो है बीटी हुई हो। नंबर 1, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊंगा कि चसाना कालावन रोड 2007-8 में स्टार्ट हुआ, चसाना से कालावन जो तुलीबना की तरफ जा रहा था, और अभी तक वो रोड ब्लैक टॉप नहीं हुआ। 2007-8 में उसका काम शुरू हुआ था। उसके बाद फलनी तुली स्टेट सेक्टर में एक रोड स्टार्ट हुआ, वो भी 2004-5 में स्टार्ट हुआ और 5-6 किलोमीटर बना, और वो भी अभी तक मोटरेबल नहीं है, सिर्फ अर्थवर्क हुआ है, वो भी वैसा ही पड़ा है। उसके बाद तुली के अंदर एक CRF रोड है जो 2017-18 में स्टार्ट हुआ और सिर्फ अर्थवर्क भी पूरा नहीं किया और ठेकेदार ने ऐसे लटका के रख दिया। फिर सुंगड़ी बगोदास रोड जो 2006-7 में स्टार्ट हुआ और उसका काम भी 4-5 किलोमीटर होने के बाद वहां ही बंद पड़ा है, वो भी उसी जगह पे खड़ा है। उसके बाद हमोसन डानकोट रोड PMGSY स्कीम में 2016-17 में ठेकेदार को अलॉटमेंट हुई, ठेकेदार ने काम किया, लेकिन बदकिस्मती से जो ठेकेदार ब्रिजेस का टेंडर ले चुका था उसने 2018 में अलॉटमेंट होने के बाद अभी तक वहां पर काम ही स्टार्ट नहीं किया। 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद चसाना सरसोद रोड, उसको भी 10-15 साल हो गए हैं, वो भी उसी हालत में है। कुंडरधाम मामनकोट रोड, ये चलो लेटेस्ट है, 17-18 में स्टार्ट हुआ और इसका भी काम जिस गति से होना चाहिए नहीं हो रहा है। लोअर तुली से फगोली एक रोड है PMGSY का, इसका भी काम 2017-18 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये भी अभी अर्थवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर बाल देवल के गुलाबगढ़ ब्लॉक में आप आ जाओ, जितने रोड बाल से शिवराज रोड था, अंगराला से गुलाबगढ़ रोड था, इन रोडों को, इन सड़कों को 10 से 15 साल हो गए हैं काम लगे हुए और अभी तक मोटरेबल नहीं हुए। उसके बाद धमनी देवल रोड, कोटली शिकारी रोड, गुंजोट फलनी रोड की मैं बात करूंगा। गुंजोट फलनी 2 रोड हैं, एक गुंजोट से बाया शिकारी फलनी की तरफ जाना था और दूसरा रोड गुंजोट टू शिकारी भल्लड़ की तरफ जाना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये काम 2016-17 में ठेकेदार ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक 2-3 किलोमीटर का अर्थवर्क हुआ है, कहीं पे 4 का हुआ है, ऐसे बाईपार्ट करके वो ठेकेदारों ने अर्थवर्क की पेमेंट भी लेके वो ठेकेदार गायब हो गए हैं और काम वहां का वहां ही पड़ा है। फिर मैं जोड़ फलनी के बाद क्रूड और ठिल्लू, ये ठिल्लू दरिया के पार है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और क्रूड से ठिल्लू रोड का काम भी 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और इस पर एक बहुत बड़ा ब्रिज की जरूरत है। अभी तक ना ब्रिज की DPR तक नहीं बनी है और सड़क का नाम ही नहीं है।
फिर मोर बिठोई रोड, ये ब्लैक टॉप हुआ। जब ब्लैक टॉप होने लगा तो हमने कंसर्न एक्शन साहब को, पीएमजीएसवाई के एक्शन साहब को बोला कि जनाब इस रोड में सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है। यहाँ पर मीडिया पर्सन भी आए, गांव के लोग भी चिल्लाए, कुछ बार एफआईआर लगी, किसी ने नहीं सुना और ब्लैक टॉप हुआ 4 से 5 किलोमीटर। लेकिन आज उसकी इंस्पेक्शन अगर करवाए सरकार तो वो रोड वहां का वहां ही वैसा ही उसी हालत में हो गया। उसकी 50% जो ब्लैक टॉप वो किया था वो उखड़ गया है और वो खराब हो गया। शजगू मलास रोड, चाहे शजगू चीरल रोड, सब रोडों की यही हालत है। अगर किसी को थोड़ा बहुत कुछ रोड कोई 10% ब्लैक टॉप हुए हैं और वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल ठेकेदारों ने यूज किया है डिपार्टमेंट की मिलीभगत से, और उनमें भी वो जो भी बीटी हुई है वो उखड़ चुकी है। उसके बाद एक और खास बात मैं बताऊंगा कि जैसा मैं सुनता हूं कि पीएमजीएसवाई रोड की विड्थ जो होनी चाहिए वो 6.5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई भी रोड नजर नहीं आ रहा है कि जिसकी विड्थ इतनी है। मैं परसों टूली गया था, तसाना कालावन रोड मैंने देखा, सिंगल रोड है, छोटी लाइट मोटर व्हीकल के लिए है ये। बड़ी गाड़ी अगर कोई आ जाए तो कई किलोमीटर पीछे आपको जाके पास लेना पड़ता है। उसके बाद कैंठी चांद, 15 साल पहले एक रोड स्टार्ट हुआ था, 15-20 साल पहले, मुझे लगता है 2003-4 के दौरान, और अभी तक चांद तक गाड़ी नहीं पहुंची है। कैंठी है और वो ही अर्थवर्क हुआ है, कोई ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, कोई उस पर कैंकरा वगैरह कुछ नहीं डाला गया है। फिर पनासा पठानकोट रोड पीएमजीएसवाई में, ये भी 2017-18 का रोड है, लेकिन ठेकेदार मनमानी से थोड़ा सा काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये भी वहां का वहां ही फंसा हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पठानकोट नारकोट के अंदर 1998 में एक बहुत बड़ा मसक्कर हुआ था, जिसमें 28 लोग मिलिटेंट्स ने मारे थे। और उस वक्त हमारे आदरणीय एल के अडवाणी साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के। उनका दौरा हुआ वहां पर बाई ईयर, और उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम यहां रोड कनेक्टिविटी देंगे। ये 1998 की बात है, 22 साल हो रहे हैं। उसके बाद 2 रोड हुए सेंक्शन, एक पनासा टू पठानकोट और दूसरा अभी हमारी सरकार जब आई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की वसाकत से एक रोड जित से पठानकोट भी सेंक्शन हुआ सीआरएफ के अंदर। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो पनासा से पठानकोट रोड है, उस रोड पर ठेकेदार ने 2-3 साल पहले थोड़ा काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी मनमानी से चल रहे हैं। और जो इनका पीरियड ऑफ कंप्लीशन है इन प्रोजेक्ट्स का सबका हो चुका है। एक जब भी कोई ठेकेदार को अलॉटमेंट होती है, कोई टेंडर होता है, उसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन लिखा होता है। इन सभी जितने जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब का पीरियड जो है, जो कंप्लीशन टाइम है, वो सारा हो चुका है। लेकिन अभी तक इनका 10 से 20% काम नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जित से पठानकोट रोड सीआरएफ में 2018 में टेंडर हुआ, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, 3 साल बीत गए हैं। फिर अंगराला गुलाबगढ़ रोड, गुलाबगढ़ में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और आज भी हमारे लोग खच्चरों से घोड़ों से काम चलाते हैं, और हमारे माएँ बहनें बेटियां जब बीमार हो जाती हैं, कोई बुजुर्ग, तो उसको 4 पहिए पे उठा के लाया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी हो तो डॉक्टर भी पहुंचेगा, रोड कनेक्टिविटी हो तो हर एक फैसिलिटी पहुंच सकती है, लेकिन रोड के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि धमनी बलमतकोट रोड, यह भी बहुत ही शेमफुल कंडीशन में है, इसकी भी बहुत खस्ता हालत है। अगर आप धमनी से बलमतकोट जाओगे तो रास्ते में 10 बार बंदा हार्ट अटैक होने के कगार पर चला जाता है, और कोई अगर कमजोर दिल आदमी होते हैं गाड़ी में तो वो उतर जाते हैं कि नहीं भाई हम इतना 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, यहां से आप गाड़ियां निकालो। मैं उसके बाद कुछ ब्रिजेस की भी बात करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने ब्रिजेस हैं, ये गंजोट टू फलनी रोड इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पीएमजीएसवाई का, जिसका आगे एक तो तुली बन्ना को जाएगा और दूसरा चांद भलन कैंठी की तरफ जाएगा। लेकिन इस पर एक ब्रिज था, पहले टेंडर हुआ मुझे लगता है ऐसे 8-10 साल पहले, और किन कारणों से वो उस ठेकेदार ने काम नहीं किया, छोड़ दिया। फिर रीटेंडर हुआ और 2018 में एक और ठेकेदार ने काम किया। ये 3 ब्रिजेस हैं, एक थरल ब्रिज, 2 ब्रिजेस हमोसान रोड पर है, जो हमोसान डंडाकोट रोड है, इस पर है 3 ब्रिजेस हैं। ठेकेदार कोई पठानकोट का जी, कोई कुलदीप सिंह नाम हम सुनते हैं। मैं चीफ साहब के पास गया, मैंने एक सिंह साहब को 100 बार कहा, मैं एससी साहब के पास गया, लेकिन किसी को कोई भी इसकी फिक्र नहीं है, कोई भी सुनता नहीं।
इसलिए आज मजबूरन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कोई भी मतलब 3 साल से ठेकेदार ने अभी अर्थवर्क भी उस पुल का जो भी स्टार्ट करना था वो भी स्टार्ट नहीं किया। बहुत सारे हमने आंदोलन भी किए, स्ट्राइक्स भी करवाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 2 साल पहले इस कोरोना से पहले हमने एक तुसाना के अंदर बहुत बड़ी स्ट्राइक की थी, पब्लिक ने डिमांड की थी कि ये ब्रिजेस का काम चलना चाहिए, रोड्स का, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हमारे सीआरएफ रोड तूली पर भी एक ब्रिज है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तूली एक मल्ली नाला है और हमोसान पे 2 नाले हैं, बागनकोट का नाला और एक हमोसान का नाला। आप रोड को छोड़िए मेरे साथियों, गाड़ियों को छोड़िए, वहां ब्रिजेस नहीं है, फुट ब्रिजेस बनते हैं, वो नाले में बह जाते हैं, और हर साल इन ब्रिजेस की वजह से, ना होने की वजह से बहुत सारे लोग पानी में बह के मर जाते हैं। हमारे लोगों को नाला क्रॉस करने की फैसिलिटी भी नहीं अभी तक मिली। इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं किसी बड़ी सेंट्रल सरकार को या गवर्नर साहब को नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा। इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट जो हैं लोग, वो जो एक्सीएम साहब है यहाँ नीचे और उनका पूरा अमला, दूसरा नंबर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एससी साहब। कभी हमने नहीं देखा कि एससी साहब इलाके का दौरा करे और चेक करे कि क्या काम हो रहा है। कभी चीफ को हमने इलाके में नहीं देखा। अगर उनके पास जाओ 2 मिनट, हाँ जी हो जाएगा, वो सीधा एक्सीएम को फोन लगाएंगे, एक्सीएम झूठ बोल लेता है। मैं अंग्राला भाल ब्रिज की बात करूंगा। मैं पिछली बार अंग्राला भाल बंजोट और ये हमोसन झंडापुर रोड के लिए चीफ साहब के पास गया, पीएमजीएसवाई चीफ, कि जनाब इन ब्रिजेस का काम स्टार्ट होना चाहिए। नहीं जी हम उसको टर्मिनेशन के लिए करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। 2-3 ब्रिजेस का कहा, हमोसान वाले और बंजोट वाले के, लेकिन भाल के लिए कहा एक्सीएम साहब को। मेरे सामने चीफ साहब ने फोन किया और एक्सीएम साहब ने कहा कि वो तो अंडर प्रोसेस से काम चल रहा है। जब मैं वहां से आया, मैंने वो उसको फेसबुक पे चढ़ाया, जो भी मेरी मुलाकात हुई चीफ साहब से, तो लोगों ने देखा। मुझे बाल अंग्राला से, शिवराज से, गुलाबगढ़ से फोन आए, मैसेज आया कि सर भाल का तो काम बंद है, ये झूठ बोल गए एक्सीएम साहब। तीसरे दिन मैं यहां से गया, मैंने देखा तो वाकया ही वहां पर ठेकेदार ने एक मशीन खड़ी की हुई है और भाल अंग्राला ब्रिज को बनते मुझे लगता है 10 साल होने लगे हैं। 10 साल पहले का काम स्टार्ट हुआ था और अभी वहां का वहां ही है, कोई लॉन्चिंग नहीं हुई है। आप एक टेबल पे जाते हो तो कहते हैं लॉन्चिंग हो रही है, दूसरा कहता है नहीं जी ऑर्डर दिया है, इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, तीसरा कहता है जी ये हो रहा है वो हो रहा है, और कोई काम नहीं करता। मैं आज मजबूरन होके ये सोच रहा हूं कि हमें यहां तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैं इनको जगाना चाहता हूं। हम जितने भी डीसी साहबान कहां रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की हमने। जो पहले डीसी मैडम थी यहां आते थे, या उनके पहले जो डीसी साहबान थे आते थे यहां पर, पब्लिक क्राई करती थी हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। नए डीसी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से नए डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डीसी साहब आप आए इलाके में देखें। ठीक है कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये लोग जो इतनी बड़ी तनख्वाह लेते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये चीफ साहब क्या कर रहे हैं? ये एक्सीएम साहब क्या कर रहे हैं? ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब क्या कर रहे हैं? इनके जय लोग क्या कर रहे हैं? कोई साइड पे नहीं जाता, कोई कुछ नहीं करता। और मैंने यहां तक ये भी क्लियर किया कि कहीं पर ये बहाना लगाते हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। यहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस भी सब रोडों की है। अगर कोई इक्का दुक्का रोड हो तो मैं कह नहीं सकता, 30 से 40 के बीच में यहां सड़कें हैं पीएमजीएसवाई की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और किसी सड़क का भी मैं नहीं कह सकता हूं, मैं दावे से कहता हूं इनको कि अगर मैं गलत हूं मेरे खिलाफ डिपार्टमेंट एफआईआर करा सकता है। कोई भी सड़क 40 में से एक सड़क बताएं इन्होंने जो सही ढंग से बनाई हो। अगर जो थोड़ी बहुत बनाई भी है तो उसमें 50 से 60% काम ठीक नहीं हुआ है, उसमें 40% धांधली की है इन्होंने। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आज ये सारा डाटा मैंने ये कलेक्ट किया है, रफ बनाया है मैंने सड़कों का। मैं अब इसको बैठ के ड्राफ्टिंग करूंगा और मैं एक मेल गवर्नर साहब को भी करूंगा, काफी डीसी साहब को भी दे देंगे, और एक दिल्ली में गडकरी साहब को करेंगे, और मैं चाहता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक मेल करेंगे। क्योंकि ऊपर से जब कोई भी चीज आती है, मैं भी मुलाजिम रहा हूं, जब भी ऊपर से लेटर आता है, एमपीआर मांगा जाता है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें ये लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठ दिखाते हैं यहाँ के एक्सीएम, यहाँ के ऑफिसर, कि हमने इतना किया हमने इतना किया। अब पिछली बार मैं देख रहा था उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट
बड़े अच्छे में आया और रियासी का भी 15 के 16 नंबर पे था। रोड कनेक्टिविटी का जो PMGSY का एक डाटा पब्लिश हुआ था, मुझे याद नहीं है करेक्ट, पर उसमें यह आया था कि उधमपुर तीसरे नंबर पे शायद रोड कनेक्टिविटी में होगा, वो मुझे उधमपुर का नॉलेज नहीं है डिस्ट्रिक्ट का, और रियासी भी 14-15 नंबर पे था। मेन रियासी का यह दिखाया गया था कि यहां भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है PMGSY का। मैं नहीं कहता भाई रियासी गुलरनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ हो या रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता होगा, जो चीज मुझे पता नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं वहां भी घूमता हूं, मुझे वहां भी कोई इतनी बड़ी चीज नजर नहीं आती है। अलबत्ता ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका जितना भी डाटा जाता है यहां से, जितनी भी परफॉर्मेंस देते हैं, ये MPR देते हैं, वो टोटल गलत देते हैं। और ऊपर जो हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं या गवर्नर साहब हैं या जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है, उनके साथ झूठ बोला जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, ग्राउंड में कुछ और होता है, दिखाते हो रहे। उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो रोड बने भी हैं, अगर इन पर इंक्वायरी की जाए तो ऐसी खस्ता हालत किसी रोड की नहीं होगी। ये PMGSY के रोड नहीं है, इससे जो स्टेट सेक्टर में छोटे छोटे रोड हैं जो ज्यादा बेटर है। तो मेरा आज का यही रहेगा कि भाई जो भी सड़कें बन रही हैं, अब देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, और कब तक हम इंतजार करेंगे? हमारी कई नस्लें, हमारे पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब या मेरे दादाजी, वो तो इसी आस में निकल गए हैं, वो चले गए हैं, सुर्गवास हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे बैच के लोग हैं, ये भी इसी इंतजार में निकल जाएंगे और ये सड़कें नहीं बनेंगी जब तक इन करप्ट लोगों पर कोई बड़ी लगाम या शिकंजा नहीं कसा जाएगा। क्योंकि ठेकेदार और एक्सियन साहब और इवन मुझे लगता है कि चीफ साहब ये मिली भगत है, क्योंकि अगर ये लोग चाहें तो ठेकेदार को टर्मिनेट कर सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में PMGSY के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप इनका रिकॉर्ड देखिए, इनका जो पीरियड ऑफ कंप्लीशन है वो सबका हो चुका है। एक टारगेट होता है, मैं भी छोटी मोटी ठेकेदारी करता हूं, एक टारगेट दिया जाता है कि ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट करना है, जिस 2 साल में करना है, ये 3 साल में करना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। और फिर दूसरा नंबर में यह भी कहना चाहूंगा, जैसे चसाना कालावन रोड पे जाके देखिए, हमने सभी टेबल पर रिक्वेस्ट की कि लोकल बजरी उठा के ठेकेदार लगा रहा है, मिट्टी लगा रहा है रोड के अंदर। बुठोई से भी आवाज उठी, मुलास शेखरू से भी आवाज उठी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, ना कोई सुनता है। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से, नए DC साहब आए हैं, बड़े होशियार हैं, तेज हैं, काम करने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहां फौरी तौर पर एक पब्लिक दरबार करें। छोटे छोटे मैं मानता हूं कोविड-19 की प्रॉब्लम है, तो बड़ा दरबार करने की जरूरत नहीं, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन ऑफिसरों को बुलाएं और मुझे भी बुलाएं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ FIR किया जाए, लेकिन अगर ये लोग नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, ये कुताहियां कर रहे हैं, तो इन लोगों को फौरी तौर पर यहां से ट्रांसफर किया जाए या इनको सस्पेंड किया जाए, और जो भी जो काम रुके हुए हैं इन कामों को चालू किया जाए। मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा। और एक लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो रोड है हमारा बुदुल टू गूल, इसका भी एक सर्वे हुआ वाइडनिंग के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहां भी कुछ लोगों ने इसके सर्वे में भी मुदाखलत की और उसको बर्बाद किया। जैसे अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, बुदौरा से तिलकट्ठी गंजोट ही शॉर्ट होता है, जिससे रोड कम से कम 20 से 25 किलोमीटर शॉर्ट होता है। और चसाना पूरे ब्लॉक को, इवन गुलाबगढ़ ब्लॉक को उसका फायदा होता है, पूरी पब्लिक को। जो भी कोई इमरजेंसी केस होगा वो बग्गा से नीचे बदौरा से और चसाना से लेके सीधा बदौरा से तिलकट्ठी चले जाएंगे और उनको 25 किलोमीटर रोड शॉर्ट होगा। वहां किसी ने नहीं किया, चलो छोड़िए भाई, नहीं करो, आप ब्रिज रोड पे आ गए, अच्छी बात है। वहां से हमें एक लिंक रोड दिया जाए जो थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन में चल भी रहा है, लेकिन जमनान नाले में आके यहां से इस रोड को नीचे जंगल में लिया गया और यहां से शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट के बहाने, शॉर्ट नहीं है वो, सीधा नीचे गंजोट में लाए। मैं ये पूछना चाहता हूं उस एजेंसी से कि मेरे भाई, जमनान से गंजोट 90% फॉरेस्ट कवर है, ये बात ध्यान से सुनना। जमनान से गंजोट क्या है? 90% फॉरेस्ट कवर है, और सरकार को अरबों खरबों रुपए लगेंगे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, और फिर नया अर्थवर्क होगा, सारी नई चीजें होंगी और अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे। BRS
जमलान टू मोर ये रोड है, इसमें कोई शक नहीं हो रहा है। अगर इसी पे काम किया जाए, ऑलरेडी सरकार ने कंपनसेशन दी हुई है, जंगलात कोई नहीं है इसके बीच में, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये मोहर को टच करता हुआ सीधा इसमें मिल जाएगा। अगर वहां से ये रोड निकालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर का लेंथ शॉर्ट होगा। 2 किलोमीटर के लिए तुम सरकार के अरबों खरबों रुपए खर्च करवा रहे हो, और दूसरा नंबर जंगलात का सत्यानाश कर रहे हो। आज हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमें फॉरेस्ट कवर को बचाना है, हमें फॉरेस्ट को बढ़ाना है। एक तो आप फॉरेस्ट को तबाह कर रहे हो, और दूसरा नंबर पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं उसका। तो इसमें मंशा किसकी है और क्या कौन कर रहा है? मेरी आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये सर्वे इन्होंने किया है कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए, तो इसको कैंसिल किया जाए। क्योंकि मैं फिर दावे से कह रहा हूं कि 10% पॉपुलेशन है, 90% फॉरेस्ट कवर है उससे। और ये बिल्कुल क्लियर रोड है, ऑलरेडी 60 फीट जो है ग्रिफ ने एक्वायर किया है, और ज्यादा से ज्यादा 20 फीट की कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और अगर ये 1 रोड में बनेगा तो नीचे वाला 10 रोड में बनेगा, 15 में। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका सर्वे भी ठीक किया जाए। बाकी मोहर बाजार के अंदर भी प्रॉब्लम है। अगर जम्मू के अंदर फ्लाईओवर बन सकते तो यहां क्यों नहीं? यहां तो स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए, पब्लिक तैयार है, कोई नहीं कर रहा है। ग्रिप वाले खुद ही, मुझे समझ नहीं आ रहा है उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर फिर भी उनको दिक्कत आती है तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर एरिया भी नहीं बनता है, इसमें फ्लाईओवर बना दो। आप मोहर को क्यों बर्बाद करना चाहते हो कि उधर से जमलान नाले से नीचे कट मार दिया, उधर में सुन रहा हूं मलाई से ऊपर कट बज रहा है, या जी हम बाईपास निकाल रहे हैं। तो मेरी ये आपके इस माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर भी गौर किया जाए। और लास्ट में ये मैं फिर कहूंगा कि अटल जी का सपना था कि हर हैबिटेशन को रोड देना है, और आज फिर नया सर्वे हुआ है न्यू हैबिटेशंस के लिए, कि नया सर्वे भी पिछले 2-4 महीने पहले हुआ है। मैं उसमें भी इंटच था कि जो लेफ्ट हैबिटेशन है इनका भी सर्वे चला गया। लेकिन हमारी उम्मीद ही खत्म हो गई। सर्वे करा के करोगे क्या? अगर आपका रोड जो साल 2 साल या 3 साल लेके चलो बनना चाहिए, वो 20 सालों में बन रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? और ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने ये सुना है कि मैक्सिमम ठेकेदार जो हैं ये कह रहे हैं कि अब रेट्स बढ़ गए हैं, प्राइस एस्केलेशन हो गया है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर जो ठेकेदार टेंडर डालता है उस पर कोई कंपल्शन नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से ठेका लेता है, और अगर वो छोड़ता है तो मैं भी ठेकेदार हूं। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ठेकेदार प्रोजेक्ट आधा छोड़ रहा है उसको फॉर एवर ब्लैक लिस्ट किया जाए, परमानेंट उसको टर्मिनेट किया जाए, और अगर और कोई कानून है तो उसके दायरे में आके इन लोगों को सजा दी जाए। क्योंकि ये पब्लिक को बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों को, हमारे बीमार बच्चों को, हमारे बहनों माताओं का नुकसान कर रहे हैं। और हमारी एजुकेशन सेक्टर जो डिफंक्ट हो रहा है आज, आप देख रहे हैं हमारे गुलाबगढ़ के अंदर, शिकारी के अंदर, चांद भल्लड़ कैंठी के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है। कारण क्या है? एक बंदा जम्मू से आप लगा रहे हो और उसको 20 किलोमीटर ऑन फुट चलना है, वो कैसे जाएगा बेचारा? उसका कसूर नहीं है। कसूर अगर है तो पीएमजीएसवाई का और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है। पीडब्ल्यूडी के रोड थोड़े कम ही है, मैं इसलिए उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। लेकिन सबसे मेजर जो प्रोजेक्ट है वो हमारा पीएमजीएसवाई का प्रोजेक्ट है। और पीएमजीएसवाई का प्रोजेक्ट, मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मेरी नजरों में पीएमजीएसवाई के जितने रोड्स हैं, जितने प्रोजेक्ट यहां इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं, वो सब फेल होने के कगार पर हैं। और अगर सरकार चाहे, जहां इनके अंदर जो लोग हैं, चाहे जो इंजीनियर्स हैं, चाहे इनके कमिश्नर साहब हैं, वो अगर टाइमली इंटरवेंशन करते हैं तो थोड़ा सा इसका फायदा हो सकता है, ये बच सकते हैं। नहीं तो ये सारा सिस्टम धर्म भरम हो गया है और गवर्नमेंट की ट्रेजरी को भी इन्होंने लूट दिया है। इसलिए मैं फिर से गुजारिश करना चाहूंगा पब्लिक से भी कि देख लो, 1 आध महीना 10 दिन हम देखते हैं, अगर कोई भी नहीं आता है सामने तो तैयार हो जाओ, हम सड़कों पे आएंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम कोई नहीं देखेंगे ये कौन है, ये क्या है। हमने जायज तरीके से कानून के अंदर रह के कोविड-19 के जो भी SOPs फॉलो करते हुए हम आंदोलन करना शुरू कर देंगे। मेरी यही इल्तिजा है और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जागो। कब तक सोए रहेंगे हम लोग? ऐसे कोई नहीं हमें छोड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जागो और डिपार्टमेंट को भी जगाओ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।